ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब समझते हैं समावयवता। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयी कहलाते हैं। ऐसी घटना को समावयवता कहता है, यानी कि जिसके अणु सूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल अलग हो। जैसे CH3 O और CH2OH। ये क्या, दोनों के अणु सूत्र समान है लेकिन बिल्कुल भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल ही अलग है। इसका नाम कीटोन और इसका नाम इथेनॉल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। समावयवता के कितने प्रकार होते हैं? समावयवता के दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। समझते हैं संरचनात्मक समावयता के कितने प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जैसे श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियाशील समावयवता। और त्रिविम समावयता के 2 प्रकार होते हैं, ज्यामितीय समावयता और प्रकाशीय समावयता। अब समझते हैं संरचनात्मक समावयता होता क्या है। यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक के अणु के में उपस्थित परमाणु एवं समूह अनेक प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयता कहते हैं। अगला समझते हैं श्रृंखला समावयवता क्या होता है। कार्बन श्रृंखला की भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। यानी कार्बन श्रृंखला में जो भी भिन्नता के कारण जो नया समावयवता बनता है उसको क्या जाता है, श्रृंखला समावयवता कहता है। जैसे C4H10 सिंगल बॉन्ड C4H10, इसका नाम ब्यूटेनॉन के 2 समावयवता है। पहला ही बना सकते हैं CH3 CH2 और इसके समावयवता बना सकते हैं एक CH3 CH3 और CH नीचे, यानी कि इसके कितने रूप बदल सकते हैं उसी को समावयवता में दिखाया जाता है। जैसे कि C5H12 के 3 समावयवता बनाए जा सकते हैं। पहले CH3 CH2 फिर बना सकते हैं CH3 CH2 फिर बना सकते हैं CH3 सिंगल कार्बन है और चारों बगल मिथाइल जोड़ के। उसी प्रकार C4H14 के 5 समावयवता होते हैं। अगला आपका आता है स्थान समावयवता। क्रियाशील समूह स्थान में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न होने वाली समावयवता होती है उससे स्थान समावयवता कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जगह का बदलाव होता है। जैसे CH3 CH2OH, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर इसका नाम प्रोपेनॉल हो गया। इसमें क्या है CH3 CH3, इसमें दूसरे नंबर आ गया तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। यानी कि इसमें क्या होता है, जगह का चेंज होते रहता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ब्यूटीन, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो 2 ब्यूटीन। जगह यानी बदल बदल कर जो नया समावयवता बनता है उसको बोला जाता है स्थान समावयवता। अगला है क्रियाशील समावयवता। जब 2 या 2 से अधिक भौतिक अणुसूत्र समान हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील मूलक भिन्न भिन्न हो तो ऐसी घटना को क्रियाशील समावयवता कहते हैं। जैसे CHO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। उसी प्रकार CH3 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। दोनों में क्या है, अणुसूत्र समान है लेकिन उसके क्रियाशील मूलक जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रियाशील समावयवता। अब समझते हैं ज्यामितीय समावयवता। वैसा समावयवता जिसके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ 2 भिन्न भिन्न समूह हो उसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। जैसे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ 4, यहाँ H, यहाँ S, CH3 इसका नाम क्या हो गया, सिस, और इसका नाम हो गया ट्रांस। यानी देखिए सिस किसको कहते हैं, ये और ये ग्रुप समान हो, यानी कि दोनों साइड वाला ग्रुप समान हो तो उसको बोला जाता है सिस। और इसमें क्या होना चाहिए, तिरछा जब से मिल जाए तो उसको बोला जाता है ट्रांस। यानी कि ई कोना से वो कोना ट्रांस और इधर से इधर सिस हो जाता है। प्रकाशीय समावयवता। एक कार्बन के 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के 2 प्रकाशीय समावयवता होंगे, दोनों एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकाशीय समावयवता। जैसे कि CHCl CH3Br, इसका प्रतिबिंब आ जाता है ClHBr और CH3। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन के परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ऐसी इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CCl फिर क्या होगा, इसको प्रस्तावित करके दूसरा जगह आ जाएगा CCl प्लस HCl, तो क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। अगला समझते हैं अभिक्रिया। PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
एल्केन के द्विबंध हाइड्रोजन के साथ में भी अभिक्रिया करता है। जैसे समझते हैं CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। अरे यार इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, जब पीडी उत्प्रेरक होता है तो इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और तिरपन बॉन्ड डबल बॉन्ड में। जब तक वो सिंगल बॉन्ड नहीं में बदलता है तब तक यह अभिक्रिया चलते रहता है। जैसे एल्काइन से एल्कीन में परिवर्तन, जिससे कि एल्काइन का फॉर्मूला CH3 CH और H2। मान लीजिए एक प्रकार का एल्काइन है, इसमें पीडी उत्प्रेरक मिलाने के बाद क्या बन गया CH2, फिर CH2 प्लस H2, फिर पीडी उत्प्रेरक मिलाने के बाद CH3 और CH3, एल्कीन से एल्काइन में बदल गया। अब समझते हैं हाइड्रोजन के साथ एल्काइन की अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन के साथ एल्काइन की अभिक्रिया कराते हैं तो एक, जैसे कि यहाँ पर ले लिए CCl4, तो यहाँ पर बन गया CCl ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर Cl फिर Cl2, यहाँ पर भी फिर लिए अति हाइड्रोजन का ग्रुप CCl4, यहाँ पर क्या बन गया Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब समझते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन और जल बनाता है। जैसे कि एक प्रकार का यह बेंजीन हो गया, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रो लेने के बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में है तो क्या बना दिया नाइट्रोबेंजीन बना के, और जल बाहर निकल जाता है। जब लोहा की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। जैसे कि बेंजीन प्लस क्लोरीन में किसमें लोहा से अभिक्रिया करा, ये क्या बना दिया क्लोरोबेंजीन बना दिया। इसमें जब थी ब्रोमीन लोहा से तो क्या बना दिया ब्रोमोबेंजीन। यह सब जो अभी हम बता रहे हैं वो इतना भी नहीं है, सिर्फ एक भी देखिएगा समझ में आ जाएगा। एल्कीन हाइलाइट को सोडियम में कैसे बदला जाता है, जैसे अभिक्रिया करने पर एल्कोहल बनता है। जैसे कि CH3 X को बोला जाता है हाइड्रोजन ग्रुप में प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ें, इसमें क्या बन गया CH3OH प्लस NaX को NaX में X के जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ClFBr यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप के कोई भी एक तत्व। जैसे कि CH3Cl प्लस NaOH क्या बना देगा CH3OH प्लस NaCl। अगला है इथेनॉल की अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया दो चरणों में होती है। पहला, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा, इथेनॉल ले लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को 140 डिग्री तक गर्म किए, तब क्या बना दिया C2H5HSO4 प्लस H2, यानी कि ये बना गया इथाइल एसिड बना के, तब इसमें जल निकल गया। अब दूसरा चरण में क्या होता है, इथाइल एसिड को लेके तब उसमें हम C2H5OH यानी कि एथेनॉल लेते हैं और इसको 140 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये बना देता है डाई इथाइल ईथर बना देता है। अब समझते हैं इथेनॉल अम्लीय केमेनोफोर से ऑक्सीकृत होकर एसीटोनिक देता है। एसीटैल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है, एसिटिक अम्ल। जैसे CH3COH और OH में केमेनोफोर की उपस्थिति कराया जाए तो क्या बना देगा CH3 डबल बॉन्ड OH, फिर उसमें K3 बनाए तो ये क्या बनाता है CH3 यानी कि इथेनोइक एसिड बनाता है, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आप समझते हैं एस्टीकरण। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एसीटेट बनता है। एस्टर बनाने की इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया से एस्टर बनाया जाता है उसको क्या जाता है एस्टीकरण। जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCO2H5 सांद्र H2SO4 नहीं तो इसने क्या बना दिया एथिल एसीटेट बना दिया। तो समझते हैं पावर अल्कोहल। एल्कोहल को ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिसमें 20% एल्कोहल को 80% पेट्रोल के साथ मिलाने पर जो ईंधन बनता है उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में मात्र 20% एल्कोहल और 80% पेट्रोल रहता है। अब समझते हैं साबुनीकरण क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। वनस्पति तेल एवं वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। उच्च सीधी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को वाष्यीय अम्ल कहा जाता है, जैसे पेंटिक अम्ल C15H31C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिटिक यानी कि C17H35C डबल बॉन्ड OH इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। जब सिट्रिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। वनस्पति तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं,
प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़े होते हैं। अब समझते हैं अपमार्जक को। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होती है। अपमार्जक के रासायनिक प्रकृति साबुन से अच्छा होता है। यह सफाई के लिए साबुन को अच्छा माना जाता है। यह कठोर जल में झाग उत्पन्न करता है। साबुन या अपमार्जक किस तरह कपड़ों को सफाई करता है, इस क्रिया को समझाएं। देखिए, साबुन एक आयनिक लवण है। इसमें एक भाग अध्रुवीय होता है जिसे पुछला कहते हैं, यानी कि पीछे वाला भाग। यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है। साबुन का शीर्ष भाग ध्रुवीय होता है जो जल के अणुओं के साथ संयोजन करके कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं जिन्हें हम मिसेल्स कहते हैं। देखिए, मिसेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋण आवेश से घिर जाते हैं जो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं जल में घुल जाते हैं। कपड़े को धोते समय हाथ या ब्रश से रगड़ने पर धूल कण मिसेल्स के रूप में कपड़ों से अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पूरा मिसेल्स है, इसमें है तेल की बूंदे, इसमें सीधा से लगा, इसमें पुछला भाग आया और इससे मिसेल्स क्या हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गए। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, समझते हैं। साबुन वसा अम्ल के सोडियम लवण है। अपमार्जक एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है। यह कठोर जल में कार्य क्षमता घट जाती है। कि इसमें क्या होता है, कठोर जल में कार्य क्षमता कायम रहती है। यह कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है और यह जो है कठोर जल में खूब झाग उत्पन्न करता है। इसका उपयोग स्नान यानी कि नहाने के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग गंदे साफ करने के रूप में किया जाता है।